भी ऐसा काम, वो राजस्थान में हो, वो छत्तीसगढ़ में हो, या वो अब हिमाचल में हो, गैर कानूनी तरीके से दिया गया हो, बिना प्रक्रिया का पालन किए दिया गया हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में साहब साथ में लेकर जाते हैं बैंक वालों को भी और अपने दोस्त को भी, ऐसे अगर दिया गया हो, मैं चुनौती देता हूं, वो एक भी काम अगर हमारी किसी सरकार ने इस तरह से गौतम अदानी को दिया हो, ये मेरी चुनौती स्वीकार किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं कांति सिंह। आपको बता दें कि एक तरफ जो है चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो इस वक्त अपने खेमे पर फिर से वर्चस्व लहराने के लिए फिर से दावपेच खेलना शुरू कर चुकी है। और ये दावपेच का खेला जो है वो बीजेपी खेमे के ऊपर खेल रही है, क्योंकि इस वक्त देखा जा रहा है कि ज्यादातर राज्यों पर जो है बीजेपी का यहाँ पर परचम लहराया हुआ है। उसके ऊपर यहाँ पर कांग्रेस जो है वो बार बार कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत जो है पवन खेड़ा का एक और बयान जो है वो सामने आ गया है। क्या कुछ कह रहे थे पवन खेड़ा, सुनिए। एक भी ऐसा काम, वो राजस्थान में हो, वो छत्तीसगढ़ में हो, या वो अब हिमाचल में हो, गैर कानूनी तरीके से दिया गया हो, बिना प्रक्रिया का पालन किए दिया गया हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में साहब साथ में लेकर जाते हैं बैंक वालों को भी और अपने दोस्त को भी, ऐसे अगर दिया गया हो, मैं चुनौती देता हूं, वो एक भी काम अगर हमारी किसी सरकार ने इस तरह से गौतम अदानी को दिया हो, ये मेरी चुनौती स्वीकार किया जाए। भाजपा को चुनौती देता हूं, आपको तो नहीं, आप तो अपना काम कर रहे हैं, भाजपा को भी चुनौती देता हूं। वैसे हिंडनबर्ग का ऑफिस दिल्ली में या बंबई में कहीं हो तो बता दो, ईडी वाले ढूंढ रहे थे। कैसा कोइंसिडेंस है कि पहले पायलट आता है, फिर दोस्त आता है, फिर साहब आ जाते हैं। एक बार हुआ होता तो लगता है कोइंसिडेंस होगा। एनडीटीवी, जीवीके, वो एक पोर्ट था साउथ का, वहां भी एग्जैक्ट यही मोडस ऑपरेंडा है। पहले एजेंसी, फिर अदानी जी, और उसके बाद हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो ये एक, अब वो मुझे बताइए फिर, चलिए जीवीके का, ईडी का केस का हुआ क्या? फिर कुछ हुआ उसके बाद? कुछ सुना आपने? आप तो पत्रकार हैं, एएनआई को तो सबसे पहले खबर आती है। मुझे बताइए क्या सुना आपने उस केस में, उसके बाद क्या हुआ? चलिए बताइए। खत्म, फिनिश, टाटा, ओवर, गुड बाय, ठंडे बस्ते में गया। अब मैं हूं तो कांग्रेस में, मान लो मैं जीवीके होता, कांग्रेस में होने के बाद भी मैं खंडन करता। साहब का डर तो होता ही है ना साहब। अभी भी ईडी तो है ना, 1 साल और तो साहब की सुनेगी ईडी। 1 साल बाद क्या होगा वो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। पवन खेड़ा के इस बयान के बाद जो है यहाँ पर भूचाल मच चुका है, क्योंकि बीजेपी इस वक्त हर कोशिश कर रही है कि उनके ऊपर जितने भी दाग लग रहे थे उन सभी को मिटा करके अपने आगे की कहानी लड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो है उन्हीं के किले पर फतह करने के लिए कांग्रेस एक एक करके सबूत दिखा रहा है। अब इस सबूत को देखने के बाद आप लोग क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज को बस इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट।